नमस्कार, हमारे समाचार में आपका स्वागत है। कुछ दूर पूर्व हमने एक खबर चलाई हुई थी। टाकावास सरपंच जो कि भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी भी है, उसको लेकर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। आरोपों की क्या सच्चाई है, वापस वही व्यक्ति मेरे साथ है, सभी कागजों के सभी दस्तावेजों के साथ मेरे साथ है। मैंने कहा था कि वो व्यक्ति आरोपी है, अपराधी है, सावर थाने का हिस्ट्री शीट रहे, जिसके मेरे पास पुख्ता दस्तावेज हैं। देख सकते हैं, आरोपी पूरी तरह से सावर थाने का अपराधी है। तमाम मुकदमे उस पर दर्ज हैं। सिंधी कैंप थाने में 40/99 जो कि 15/2/1999 को पहला मामला दर्ज होता है। उसके बाद सावर थाने में 2006 में मुकदमा है। वैशाली नगर थाना जो जयपुर में है, जयपुर पश्चिम अंतर्गत आता है, 2010 में है। सावर थाने में एक बार वापस 2011 में है। देवली जो टोंक जिले में आता है उसमें 2011 में है। केकड़ी में भी 2014 का और सावर में 2014 का तमाम मामले उस पर दर्ज हैं और वह व्यक्ति टाकावास ग्राम पंचायत का सरपंच है। आरोप कई लगे थे। पहला आरोप था, एक बालिका है जो राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत है और अध्ययन के दौरान उसने नरेगा में कार्य किया था। मेरे पास सर क्या आरोप है? आरोप उस दिन आपने खूब लगाए थे। सर आरोप ये है कि जो 2024 के अंदर जी सलोनी कंवर है जी, पिता का नाम मूल सिंह है जी, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज बीए 3rd ईयर से इसने एग्ज़ाम दिया था। वह रेगुलर अध्ययन किया था। उसके बावजूद भी हमारी ग्राम पंचायत टाकावास में इसको मेट बनाया गया। मेट की आईडी बनी है, जो आधार कार्ड बना है, जॉब कार्ड बना है और मेट का प्रशिक्षण देने के बाद में उसको नाम से मिस्टोल जारी हुए हैं और उस जारी मिस्टोल हुए हैं जो सलोनी कंवर के नाम से हुए और सलोनी कंवर 12 महीने तक लगातार उसमें काम करी है। और जबकि वो स्कूल में कॉलेज में पढ़ रही थी या वहाँ पे नरेगा में थी, ये आरोप था मेरा। उसका प्रसूता पर भी आपने आरोप लगाए थे कि महिला डिलीवरी के दौरान नरेगा में मेट थी। जी, प्रस्तुता पे मैंने आरोप लगाए थे। प्रस्तुता की जो अटेंडेंस है, जो ऑनलाइन अटेंडेंस जो मेट करता है, जो एक मोबाइल से होती है, उसमें जो मेट ही खुद स्वयं लेबर की फ़ोटो खींचता है और ऑनलाइन भेजता है। उसकी अटेंडेंस 11/5/2024 से लेके वो अटेंडेंस करती है 15/5/2024 तक। और उसके बाद में ऑफलाइन जो मिस्टोल जो जारी होता है, ऑफलाइन के अंदर उसका हेमा कंवर नाम है और उसके पति का नाम है, उसकी जन्म डेट लगी हुई है। और ऑफलाइन में मेरे शिकायतें करने के बाद में ऑफलाइन पे लकीर फेर के उसको काट दिया गया। जबकि उसी 11/5 को उसके डिलीवरी होती है सावर हॉस्पिटल में, जिसका जन्म प्रमाण पत्र मेरे पास मौजूद है, जो आप देख सकते हैं। ये जन्म प्रमाण पत्र है जो आप देख सकते हैं कि एक ही इंसान हॉस्पिटल और वही इंसान नरेगा में कैसे मौजूद रह सकता है। यही मैंने आरोप लगाया है कि ये जितने भी काम हैं भ्रष्टाचार के, ये हमारे टाकावास सरपंच विजय प्रताप सिंह के कहने पे चल रहा है और ये धांधली चल रही है। यहाँ तक कि कई फर्जी हाजिरियाँ हैं जो ये लगातार भर के ये पेमेंट विजय प्रताप सिंह को दे रहे हैं और विजय प्रताप सिंह उससे मौज उड़ा रहा है। और भी कई आरोप लगाए थे आपने, सामुदायिक भवन निर्माण सहित अन्य आरोप लगाए थे, क्या है? जी, मैंने एक आरोप लगाया था कि रोड लाइट का ये है ऑनलाइन निकला हुआ, इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि 5 लाख रुपए रोड लाइट के आगे से स्वीकृत होके उठे हुए पूर्ण काम होया हुआ है और उसमें से सिर्फ 5-7 लाइट टाकावास में लगी हुई है। इसके अलावा पूरी ग्राम पंचायत में कहीं पे भी रोड लाइट नहीं है। उसके अलावा मैंने आरोप लगाया था हमारे ग्राम देवखेड़ी में पंडित जी के खेत के पास हेडपम्प का आरोप लगाया था। आज दिन तक वहाँ पे बोरवेल भी नहीं है तो हेडपम्प कहाँ से होगा। उसके बाद में मैंने आरोप एक और है जो हमारे बेरू जी का स्थान है। बेरू जी के स्थान पे सामुदायिक भवन में 3,49,780 रुपये स्वीकृत हुए हैं और 3,49,780 रुपये में से सिर्फ वहाँ एक बरांडा बना के ही छोड़ दिया गया। उस सभी आरोपों को लेकर आपने कोई उच्च अधिकारियों से शिकायत की है, नहीं की? उसके बाद में
करीब 1,99,990 रुपये एक छोटा सा चबूतरा बना के उन्होंने उठा लिए। ऐसे करके करीब 5.5 लाख रुपये भेरूजी का स्थान यानी देवस्थान को भी इस इंसान ने नहीं छोड़ा, तो ये इंसान किसको छोड़ेगा? कहाँ तक भ्रष्टाचार करेगा? ये हम जनता की आवाज़ है, इस जनता की आवाज़ को सरकार को सुनना चाहिए और राजनेताओं को सुनना चाहिए, और ऐसे भ्रष्ट इंसान के खिलाफ कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और अगर जो किसी कागज़ की आवश्यकता हो तो मैं उनको उपलब्ध कराऊंगा। अगर प्रशासन किसी उच्च प्रशासनिक अधिकारी को, विकास अधिकारी को शिकायत की आपने? जी श्रीमान, मैंने एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, जिला कलेक्टर साहब और कई आला अधिकारियों को शिकायतें की। वो डाक द्वारा भी की, फेस टू फेस भी की, लिखित में की है मैंने। और कई बार शिकायतें करने के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि ये इसके राजनीतिक प्रभाव होने के कारण ये सब मामलों को दबा देता है और मेरे कुछ नहीं होता है। और मेरे खिलाफ़ कई मुकदमे लगाए इसने, और यहाँ तक कि मेरे केबिन उठा के ले गया। कई बार मेरे को नोटिस देता है और मेरे मकान को ध्वस्त करने की कहता है, जबकि एक राजनेता, एक जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि को पब्लिक का साथ देना चाहिए, पब्लिक का सहयोग करना चाहिए, जबकि ये अपनी देशियत फैलाना चाहता है। और इतनी देशियत फैला रखी है कि अवैध हथियार भी रखता है, और अवैध हथियारों से रात बिरात निकलता है गाड़ी में, ओपन हुड गाड़ी है उसमें निकलता है और लोगों को धमकियां देता है। कई बार मेरे को भी रास्ते में मिलता है, मेरे को भी इससे जान माल का खतरा है। और मेरे को प्रशासन और शासन से मैं एक ही कहता हूं कि इस आवाज़ को ऊंची से ऊंची बुलंद उठा के ऐसे जनप्रतिनिधि के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम सुल्तान सिंह सुनो प्रगति। मेरे साथ सुल्तान सिंह रहे, जिन्होंने तमाम तरह के टाकावाज सरपंच पर आरोप लगाए, जो रोबिन बना अपने आप को कहते हैं। हिस्ट्री शीटर इन्होंने बताया और साथ ही भ्रष्टाचार के अन्य गंभीर आरोप लगाए। वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ विवेक सिंह जादौन, जयपुर।